प्रिय विद्यार्थियों, ये त्रिकोणमिति है, बिल्कुल शुरू से पढ़ रहे हैं। देखिए, हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया, हमने उसका नाम एबीसी दिया। बी पर यह त्रिभुज क्या है? समकोण है। सबसे पहले हम लोगों को यह समझना है कि इसमें लंब, कर्ण और आधार कौन है। देखिए, समकोण के सामने वाला भुजा कौन होता है? कर्ण होता है। इसका मतलब यह हुआ कि कर्ण बराबर समकोण के सामने की भुजा, या फिर इसी को बोल सकते हैं सबसे बड़ी भुजा। ठीक है। और लंब कौन होगा? जो थीटा के सामने होगा। मान लीजिए अगर थीटा यहां होगा, ये थीटा का सिंबल है, थीटा यहां होगा तो इसके सामने कौन है? ए बी भुजा है, तो ए बी भुजा लंब होगा। तो लिखेंगे लंब बराबर थीटा के सामने की भुजा। और आधार कौन होगा? जो तीसरा भुजा बच गया, ये वाला, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तीसरा जो बच गया वो क्या होगा? आधार होगा। यानी आधार बराबर तीसरी भुजा। बिल्कुल क्लियर है। समकोण के सामने वाला कर्ण, थीटा के सामने वाला लंब, और जो बच गया तीसरी जो भुजा है वो आधार है। ठीक है। अब एग्जाम्पल लीजिए और बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। देखिए, हमने दो एग्जाम्पल लिए। ठीक है। ये दूसरा एग्जाम्पल है। हमने एक त्रिभुज लिया एबीसी, एक त्रिभुज लिया पीक्यूआर। ये सी पर समकोण है, ये क्यू पर समकोण है। ठीक है। अब देखिए, एक में थीटा यहां है और एक में थीटा यहां है। ठीक। अब सुनिएगा जरा, कर्ण कौन होगा? यहां कर्ण होगा समकोण के सामने, ये वाला कर्ण होगा, यानी ए बी जो है वो कर्ण हुआ। लंब कौन होगा? थीटा के सामने, यानी कि बीसी जो होगा वो लंब होगा। और जो तीसरी भुजा बच गया, लंब कर्ण के अलावा तीसरी भुजा जो बच गया वो क्या होगा? आधार होगा। यानी आधार क्या होगा? एसी होगा। आधार बराबर एसी। बिल्कुल क्लियर है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नीचे जो है वो आधार है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ये सोचिए कि थीटा के सामने जो है वो लंब है और समकोण के सामने कर्ण है, और जो सबसे अंत में बचेगा वो आधार है। कभी भी ये मत सोचिएगा कि जो नीचे है वो आधार है, गलती हो जाएगा। थीटा के सामने लंब, समकोण के सामने कर्ण, और सबसे अंत में जो बचेगा वो आधार है। ठीक है। यहां पे आइए, यहां पर समकोण के सामने ये कर्ण होगा, यानी कि आप कहेंगे कर्ण बराबर पी आर, पी आर, और थीटा के सामने ये लंब होगा। बात समझे ना? इसका थीटा यहां है तो इसका सामने ये लंब होगा, यानी कि लंब बराबर पी क्यू। और उसके बाद आधार बराबर अंत में जो बच गया तीसरी भुजा, तो ये आपका आधार हो गया, यानी क्यू आर बराबर आधार हो गया। ठीक है ना? ये बेसिक जानकारी है। अब कुछ फॉर्मूला देख लिया जाए जिसका हमें जरूरत पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले साइन थीटा बराबर, फॉर्मूला होगा सर लंब बटा कर्ण। ठीक है ना? लंब बटा कर्ण। दूसरा फॉर्मूला कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। तीसरा फॉर्मूला टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब सुनिएगा, साइन का उल्टा होगा कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। 5 नंबर कॉस का उल्टा होगा सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार। और 6 नंबर कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब। ठीक है जी, बेसिक फॉर्मूला है, याद रखिएगा। अब इसके बाद एक और फॉर्मूला हमारे यूज में आएगा जिसका नाम है
पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है ना? क्या है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखिएगा, इसी से हम लोग आगे बना लेंगे। अब आ जाइए प्रश्नावली पर। प्रश्नावली हमारा है 1A त्रिकोणमिति का है, इसको बिल्कुल याद रखिए, ये प्रश्नावली में काम आएगा। 100% याद कर लीजिए, बिल्कुल पूरा का पूरा काम आएगा। ये पहले प्रश्नावली का पहला प्रश्न है। एक समकोण त्रिभुज दिया है, सबसे पहले हम इसको बना लेंगे। लिखा है ए सी बी और यहां पे 29 है, ये थीटा है, ये 21 है। क्वेश्चन पढ़िए। त्रिभुज एसीबी लीजिए जिसका कोण सी समकोण है, सी पर समकोण है, हमने इसको समकोण दर्शाया। अब ए बी 29 है, बीसी 21 है और कोण एबीसी थीटा है। तो दिखाइए कि साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। सुनिए मेरी बात, क्या कीजिए, सबसे पहले इसका लंब कर्ण आधार लिखिए कितना है। कर्ण बराबर समकोण के सामने कितना, 29। लंब बराबर थीटा के सामने, थीटा के सामने क्या है, एसी है। ठीक। और आधार बराबर तीसरी भुजा, यानी जो अंत में बच गया कितना, 21 है। सबसे पहले लंब का मान निकालिए। कैसे निकलेगा, पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे। चूंकि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर यानी 29 का स्क्वायर बराबर लंब यानी एसी का स्क्वायर आधार यानी 21 का स्क्वायर। 29 का स्क्वायर 841, एसी का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर 21 गुना 21 441, प्लस में है इधर आएगा माइनस में होगा। 841 माइनस 441 बराबर एसी का स्क्वायर, घटेगा तो 400 होगा, इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर रूट लगेगा तो बराबर एसी, यानी एसी बराबर 400 का रूट होगा 20, यानी कि हमने पा लिया लंब का मान 20। ठीक। क्वेश्चन में जो भरना है उनका मान पहले निकाल लीजिए। अब हमें भरना है एक तो साइन थीटा। सर जी साइन थीटा का फॉर्मूला हमने बताया लंब बटा कर्ण। ठीक। तो लंब का मान क्या है बोलिए, 20 है और कर्ण का मान ऊपर देखिए 29 है, तथा कॉस थीटा का मान निकाल लीजिए। होता है फॉर्मूला आधार बटा कर्ण। आधार का मान बोलिए 21 और कर्ण का मान 29। हमने यहां से साइन थीटा और कॉस थीटा का मान प्राप्त कर लिए, बिल्कुल आसानी से, कोई हड़बड़ी नहीं। अब आइए जो साबित करना है उस पर। हमें एक नंबर में साबित करना है साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। मान भरेंगे। साइन थीटा का मान है 20 बटा 29, स्क्वायर लगा है लगा देंगे। कॉस थीटा का मान है 21 बटा 29, स्क्वायर लगा दीजिए, लगा है उस पर। ठीक है, स्क्वायर कीजिएगा 400 होगा बटा 841 प्लस 441 बटा 841 बराबर 1। दोनों का लघुत्तम 841 होगा, तो हर समान है तो एक ही बार जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे ऊपर कटेगा 1, यानी 1 बराबर 1, यानी एलएचएस बराबर क्या आ गया, आरएचएस आ गया। हमने कहा कि सर जी साबित हो गया, हेंस प्रूव्ड, कोई समस्या नहीं है। दूसरे पे आइए। दूसरा लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 41 बटा 841। ठीक है ना। कॉस स्क्वायर थीटा यानी कॉस थीटा का स्क्वायर यानी 21 बटा 29 का स्क्वायर और माइनस साइन थीटा यानी 20 बटा 29 का स्क्वायर
बराबर 41/841। हमने क्या किया, मान को भरा, बस स्क्वायर कीजिएगा। 441/29 का स्क्वायर होता है 841, माइनस 20 यहाँ 400 और यहाँ भी 841, 41/841। दोनों का हर समान है, लघुत्तम होगा 841, सीधे घटा सकते हैं, घटा दीजिए तो आएगा 41 और यहाँ भी 41/841, यानी कि सर आ गया LHS बराबर RHS, और हम कहेंगे कि हेंस प्रूव्ड, हमने साबित कर दिया। ठीक है ना, कोई समस्या नहीं है। आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि लंब कौन है, आधार कौन है, कर्ण कौन है। लंब कर्ण आधार आप जहां समझ गए तो कोई समस्या नहीं आने वाली है। नोट कीजिए इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिए बड़ी गौर से। क्वेश्चन क्या लिखा है, एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है, यानी 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री है। यदि tan A बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A इंटू cos A बराबर 1, और एक फिगर भी दिया है, फिगर को बनाइए। A B C और B पर 90 डिग्री यानी B पर समकोण है। चलिए, एक ही बात हमारे काम का है यहां, tan A बराबर 1, कुछ नहीं है तो हर में 1 लगा सकते हैं। और tan A का फॉर्मूला, सर जी tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार बराबर 1/1। यानी अगर हम बात समझें तो ये होगा कि लंब और आधार का अनुपात 1:1 है। इसका मतलब ये हुआ कि लंब बराबर 1x यानी x, और आधार बराबर 1x यानी x। कर्ण निकाल लीजिए, कैसे निकालिएगा, पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे, चूंकि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कर्ण का मान नहीं है, लंब का मान भरिए, x का स्क्वायर, आधार भी x का स्क्वायर, तो x स्क्वायर जोड़ x स्क्वायर यानी कि 2x स्क्वायर किसका मान है, कर्ण स्क्वायर का मान है। तो कर्ण बराबर, स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लगेगा, यानी √2x स्क्वायर। √2 तो वैसे ही रह जाएगा, लेकिन x स्क्वायर का वर्गमूल x हो जाएगा, यानी आपको मिल जाएगा कर्ण बराबर √2x। क्या, √2x। अब देखिए, हमको जो इसमें साबित करना है उसमें भरना है साइन ए और कॉसे का मान। तो निकाल लीजिए साइन ए और कॉसे का मान। तो साइन ए बराबर, बोलिए फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब का मान देखिए वहां क्या है, x है, और कर्ण का मान आपने निकाला √2x। x से x कैंसिल आउट होगा और 1/√2 होगा ना। अब देखिए cos A बराबर, सर जी फॉर्मूला आधार बटा कर्ण होता है। आधार का मान वहां पर x है और कर्ण का मान √2x। x से x कैंसिल आउट होगा, ऊपर 1 और नीचे √2 बचेगा। अब हमने साइन ए और कॉसे का मान निकाल लिया। अब आ जाइए, तो सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, 2 sin A इंटू कॉस ए बराबर 1। ठीक, मान भरिए 2, और साइन ए का मान 1/√2, और इंटू कॉस ए का मान 1/√2 बराबर 1। 2 और इंटू 1 एकम 1, और नीचे √2 में √2 से गुना होगा। सर जी √2 का स्क्वायर यानी 2 होगा, 2 से 2 कटेगा और 1 बराबर 1 बचेगा, यानी LHS बराबर क्या हुआ, RHS हुआ, और हमने साबित कर दिया, हेंस प्रूव्ड। कोई समस्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। हमने क्या किया, tan A का मान दिया था तो tan A बराबर 1 लिखा, आधार में इसका कुछ भी नहीं है, नीचे कुछ भी नहीं है, हमने हर 1 लगा दिया। अब tan A का फार्मूला लगाया, लंब बटा आधार 1/1, ये अनुपात में है तो 1x और 1x ना लिख के हमने x x लिखा, यही तरीका है। अब
लंब और आधार है तो हमने इससे कर्ण निकाला। कर्ण निकालने के बाद हमने क्या किया, जो साबित करना है उसमें जो भरना है उसका मान निकाला, साइन ए और कॉस ए का मान निकाला। मान निकालने के बाद हमने इसमें भर दिया और भरने के बाद जो बचा हमने देखा कि एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर है, यानी साबित हो गया। ठीक है ना। इस प्रश्न में एक फिगर है उसको बना लिया जाए। सबसे पहले यहां लिखा है Q, यहां P, यहां O, ये समकोण है, यहां 7 है। क्वेश्चन है कि त्रिभुज OPQ में कौन P समकोण है, समकोण है। OP बराबर 7 और OQ माइनस PQ 1 है, तो सिद्ध कीजिए कि साइन Q बराबर 7/25 और cos Q बराबर 24/25। सबसे पहले Q की बात हो रही है, यानी थीटा आपका यहां पर है। ठीक है ना। तो सर जी कर्ण बराबर समकोण के सामने OQ होगा, कर्ण कौन होगा, OQ होगा। लंब कौन होगा, थीटा के सामने साइन Q cos Q, यानी थीटा कौन है, Q है, तो Q के सामने लंब होगा, यानी लंब होगा OP। और आधार तीसरी भुजा होगा, तो तीसरी भुजा कौन बच गया, ये बच गया, यानी कि PQ होगा। अब सुनिएगा, यहां OP का मान दिया है 7 सेंटीमीटर। उसके बाद आप मान लीजिए कि PQ का मान X है, हमने मान लिया। तो ये दिया है OQ माइनस PQ बराबर एक क्वेश्चन में, तो OQ और माइनस PQ के जगह पर ये X भर दीजिए तो बराबर 1, यानी कि OQ बराबर 1 माइनस X इधर आएगा प्लस X। तो यहां से हमने OQ निकाल लिया, यहां PQ है और यहां OP है। तो पाइथागोरस प्रमेय से आप चल सकते हैं, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। बोलिए क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यही ना। कर्ण कौन है सर, कर्ण है OQ बराबर लंब OP और आधार PQ। ठीक है ना। सारी बातें Q से है, तो Q के सामने लंब, समकोण के सामने कर्ण और अंतिम भुजा बच गया वो आधार। OQ का मान 1 प्लस X का होल स्क्वायर यहां है। OP का मान 7 और PQ का मान X। यहां A प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, होगा A स्क्वायर प्लस 2AB और प्लस B स्क्वायर। यहां 7 7 49 होगा और प्लस X स्क्वायर। एक का स्क्वायर 1 प्लस 2x और प्लस X स्क्वायर और माइनस X स्क्वायर, साइड बदलेगा तो होगा और बराबर 49 होगा। इससे ये कटेगा तो 2x बराबर 49 और प्लस 1 तो माइनस 1, तो 2x बराबर 49 में से 1 गया 48 होगा। अब x बराबर 48/2 कटेगा तो 24 होगा, यानी x का मान आ गया 24। ठीक है जी। अब सुनिएगा जरा, अतः क्या आ गया सर, PQ का मान आ गया x यानी कि 24। उसके बाद OQ का मान 1 प्लस x यानी 1 प्लस 24 माने 25 आ गया। सेंटीमीटर में है तो दोनों सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक। अब निकालना क्या है, निकालना है साइन Q। साइन Q बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। बोलिए लंब क्या है, वहां पे देखिए OP है और कर्ण क्या है, OQ है। OP का मान क्या है, यहां पर है 7 सेंटीमीटर। इसको भी यहां लिख लीजिए, बल्कि कि सारी कंफ्यूजन दूर हो जाए, एक ही जगह पे सारी बातें रहे। OP 7 और OQ 25, यानी कि हमने तो पा लिया साइन Q बराबर 7/25 और यही कह रहा था साबित कीजिए, तो एक तो प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड।
तथा दूसरी बात कॉस क्यू बराबर, सर जी फॉर्मूला आधार बटा कर्ण, आधार का मान देखिए वहां से पी क्यू और कर्ण ओ क्यू, पी क्यू का मान यहां 24 और कर्ण ओ क्यू 25, यानी हमको मिला कॉस क्यू बराबर 24/25। तो हमने ये भी तो साबित कर दिया, यही तो कह रहा था कि बताइए कि साइन क्यू बराबर 7/25 और कॉस क्यू बराबर 24/25 होगा कि नहीं होगा। सर जी होगा, हमने साबित कर दिया, यही साबित करना था। नोट कीजिए, इस प्रश्न में एक त्रिभुज है, हमने एक त्रिभुज बनाया, ये हमारा त्रिभुज है, हमने इसका नाम एबीसी दिया, ठीक है। सी से आधार AB पर लंब डाला, 90 डिग्री का कोण दोनों तरफ बनाएगा, ठीक। एक बात लिखा है यहां पर, दिया है कि साइन A बराबर साइन B, ठीक है जी। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, हमारा फॉर्मूला होता है चूंकि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। अब देखिए ए के लिए लंब बटा कर्ण कौन होगा सर, ए के सामने जो है वो लंब होगा, यानी कि लंब CD और कर्ण समकोण के सामने AC, और बी के लिए थीटा के सामने लंब, बी के सामने लंब CD और समकोण के सामने कर्ण BC। साइन ए का मान ए कोण से लंब बटा कर्ण, साइन बी का मान बी कोण से लंब बटा कर्ण, ठीक है। अब देखिए CD से CD कैंसिल आउट होगा, दोनों तरफ है, अच्छा तो 1/AC बराबर 1/BC होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो BC बराबर AC आएगा, आएगा। अच्छा तो इन दोनों त्रिभुजों में, इसमें और इसमें, एक तो आ गया BC बराबर AC, और तथा एक और बात है जो दोनों में कॉमन है, CD भुजा दोनों में है, यानी CD बराबर CD। तो दो त्रिभुजों में अगर दो भुजाएं आपस में बराबर हो तो तीसरी भुजा स्वतः बराबर हो जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि जो बच गया है, इसलिए AD बराबर DB भी हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब जब दो त्रिभुजों की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो तो क्या होगा, भुजा 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 सर्वांग समता के नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे, यानी त्रिभुज ACD सर्वांग सम त्रिभुज BCD। अब जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो तीनों कोण भी तीनों कोण के बराबर होगा, यानी उनमें से कोण A बराबर कोण B भी होगा, अतः कोण A बराबर कोण B। और यही तो साबित करना था, तो हमने साबित कर दिया, हेंस प्रूव्ड। नोट कीजिए बड़ी गौर से, इस प्रश्न में 15 cot A बराबर 8 दिया है, लिख लीजिए यही बात, चूंकि 15 cot A बराबर 8। अब सुनिएगा, cot A बराबर 8 और ये गुना में है तो भाग में आएगा। अब देखिए cot A का फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब बराबर 8/15। अब यहां क्या है, आधार और लंब का अनुपात 8:15 है, यानी अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो लिखेंगे आधार बराबर 8x और लंब बराबर 15x। डायरेक्ट नहीं लिखना है, आधार बराबर 8 नहीं लिखना है, 8x लिखना है, क्योंकि वो अनुपात में है, उसके बराबर नहीं है, अनुपात में है। अब देखिए आधार और लंब है तो हम पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकाल लेंगे, लिखेंगे चूंकि कर्ण स्क्वायर बराबर
लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यही ना होता है। कर्ण का मान नहीं है, लंब का मान 15x का होल स्क्वायर जोड़ आधार 8x का होल स्क्वायर, 225x स्क्वायर और 64x स्क्वायर, दोनों को जोड़िएगा 289x स्क्वायर। ये किसका मान है? कर्ण स्क्वायर का मान है। तो कर्ण बराबर हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लगेगा, यानी रूट अंडर 289x स्क्वायर। 289 का वर्गमूल होगा 17 और एक्स स्क्वायर का वर्गमूल x, यानी कि कर्ण हमारे पास आ गया 17x। ठीक है ना। अब देखिएगा यहां पर लिखेंगे, अब जो साबित करना है उनको, क्या साबित करना है? साइन ए बराबर, अब देखिए साइन ए क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब का मान भरिए, इसमें लंब का मान 15x है और बटा में कर्ण का मान 17x। x से x कैंसिल होगा तो साइन ए बराबर 15/17 आएगा, और यही तो वहां साबित करना था, तो ये हमने साबित कर दिया, हेंस प्रूव्ड। तथा अगला हमें साबित करना था सेक ए बराबर, सेक ए का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा आधार। देखिए कर्ण का मान 17x और आधार का मान 8x, कितना? 8x। x से x कैंसिल आउट होगा और बचेगा सेक ए बराबर 17/8, और यही तो वहां साबित करना था, तो हमने ये भी साबित कर दिया, हेंस प्रूव्ड। बात समझे ना? तो हमारा साबित हो गया। नोट कीजिए ठीक से, इस प्रश्न में साइन ए का मान दिया है, लिखेंगे चूंकि साइन ए बराबर, बोलिए क्या दिया है? 3/4। अब साइन ए का फॉर्मूला यहां लिखना है लंब बटा कर्ण, इसलिए लंब बटा कर्ण बराबर 3/4। यहां इसका मतलब यह हुआ कि लंब और कर्ण का अनुपात 3:4 है। इसको कन्वर्ट कीजिएगा तो आप लिख पाएंगे कि लंब बराबर 3x और कर्ण बराबर 4x। चूंकि ये अनुपात में है इसलिए x लगा के लिखना जरूरी है, किसी भी चर के साथ इसको लिखना जरूरी है, या तो x लिखिए या तो y लिखिए या कोई भी चर लिखिए, केवल 3 और 4 नहीं लिखना है। ठीक। अब सुनिए, लंब और कर्ण है, आधार निकाल लीजिए पाइथागोरस प्रमेय से। क्या है पाइथागोरस प्रमेय? कि चूंकि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और जोड़ आधार स्क्वायर, तो कर्ण यानी 4x का स्क्वायर, लंब 3x का स्क्वायर और जोड़ आधार स्क्वायर। यहां 4 चौका 16x स्क्वायर, 3 3 9x स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इधर जाएगा प्लस में है तो -9x स्क्वायर होगा बराबर आधार स्क्वायर बच गया, यानी 16 में से 9 घटेगा 7x स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा इधर रूट लगेगा, यानी रूट अंडर 7x स्क्वायर बराबर आधार। कहने का मतलब ये हुआ कि आधार बराबर 7 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, यानी रूट 7 ही रहेगा, एक्स स्क्वायर का वर्गमूल x हो जाएगा। तो आपके पास आधार का मान आ गया। अब आपको करना क्या है कि जो जो उसमें रखना है ना साबित करने वाले में, उनका मान पहले ही निकाल लीजिए। क्या करना है? सबसे पहले सेक ए का मान भरना है, तो इसका मान निकाल लीजिए। सेक ए का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा आधार। अब देखिएगा कर्ण का मान क्या है? 4x है और आधार का मान आपका आ गया है √7x। x से x कटेगा और 4/√7 हुआ। उसके बाद tan ए भरना है, तो tan ए निकाल लीजिए। फॉर्मूला लंब बटा आधार, लंब का मान 3x और आधार का मान √7x। x से x कैंसिल होगा तो tan ए बराबर 3/√7। ठीक। उसके बाद हमें भरना है कौसेक ए, कौसेक ए बराबर कर्ण बटा लंब। ठीक। अब कर्ण का मान हमारे पास 4x है
और लंब का मान 3x। x से x कैंसिल आउट होगा और मिलेगा कॉसेक ए बराबर 4/3। इसके बाद कॉट ए का मान भरना है। कॉट ए भी निकाल लीजिए। कॉट ए बराबर आधार बटा लंब, ठीक है ना। आधार का मान आपके पास √7x है और लंब का मान 3x है। x से x कैंसिल आउट होगा और कॉट ए बराबर √7/3 होगा। अब इधर आइए, लिखिएगा क्या, तो सिद्ध करना है कि, लिखिए जिसको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है सेक स्क्वायर ए बराबर 1 + tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉसेक स्क्वायर ए और माइनस कॉट स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए यानी सेक ए का स्क्वायर, मतलब 4/√7 का होल स्क्वायर, यहां मान है उसका, बराबर 1 + tan ए। tan ए का मान ये है 3/√7 का स्क्वायर, डिवाइडेड बाई कॉसेक स्क्वायर है, यहां पे मान है 4/3 का स्क्वायर, माइनस कॉट है, यहां का मान है √7/3 स्क्वायर किया। यहाँ 4 का स्क्वायर 4 × 16, √7 का स्क्वायर 7 होगा। यहाँ 1 + 3 × 3 = 9, √7 का स्क्वायर 7 होगा। यहाँ 16/9 और माइनस √7 का स्क्वायर 7 और 3 × 3 = 9 होगा। 16/7 बराबर, इसको भिन्न के जोड़ से जोड़िए, हर में कुछ नहीं है तो 1 दीजिए, 7 का लघुत्तम 7 होगा, 7 एकम 7 जोड़ 9 डिवाइडेड बाई 9 लघुत्तम हो जाएगा और 16 - 7 होगा, ठीक। यहां 16/7 बराबर, जोड़िएगा ऊपर तो 9 × 7 = 16/7 और नीचे 16 में से 7 गया, 9 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है ना। तो 9 से 9 कैंसिल आउट होगा और आपको मिल जाएगा 16/7 बराबर 16/7, यानी कि LHS बराबर RHS। और यही तो साबित करना था, तो हमने साबित कर दिया, हेंस प्रूव्ड। नोट कर लीजिए, इस प्रश्न में कौशिक थीटा का मान दिया गया है। लिख लीजिए ऐसे ही कि चूंकि कौशिक थीटा बराबर 5/3, इसलिए कौशिक थीटा का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा लंब। तो आप यहां क्या कीजिए, कौशिक थीटा के जगह पे कर्ण बटा लंब लिखिए और बराबर 5/3 होगा। इसका सीधा सा मतलब है कि कर्ण और लंब का अनुपात 5:3 है। यानी हम अगर इसको ठीक से लिखेंगे तो कर्ण बराबर 5x और लंब बराबर 3x। अब पाइथागोरस प्रमेय लगा करके आधार निकाल लेंगे, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और जोड़ आधार स्क्वायर। कर्ण का मान 5x है, इसका स्क्वायर, लंब 3x का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। यहां 25x स्क्वायर, 3 × 3 = 9x स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। यहां 25x स्क्वायर प्लस में है तो माइनस में 9x स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, घटाइएगा 16x स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। अब सुनिए, इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट लगेगा, कीजिए तो √16x स्क्वायर बराबर आधार बचेगा, केवल आधार। यानी कि हम कहें कि आधार कितना होगा, तो सर जी 16 का वर्गमूल 4 और x स्क्वायर का x होगा। तो आपके पास लंब, कर्ण और आधार सबके मान है। अब क्या कीजिए, जिसको जिसको साबित करने वाले में भरना है उनका मान पहले ही निकाल लीजिए। क्या क्या भरना है सर? आपको भरना है tan थीटा। बोलिए, tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या है? लंब बटा आधार। यानी कि लंब का मान क्या है? 3x है और आधार का मान 4x है। x से x कटेगा तो आपको मिलेगा tan थीटा बराबर 3/4, ठीक। उसके बाद cos थीटा, cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार का मान 4x है और कर्ण का मान 5x है, x से x कटेगा, आपको मिलेगा cos थीटा बराबर 4/5। और भरना है
साइन थीटा। क्या भरना है? साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण। लंब का मान 3x है और कर्ण का मान 5x है। 3x से 5x गया तो साइन थीटा बराबर 3/5 बचा। अब क्या लिखिए, लिखिएगा तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है सर? करना है कि 1 - tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस का sin स्क्वायर थीटा। ठीक, मान भरिए 1 - tan स्क्वायर थीटा यानी 3/4 का होल स्क्वायर बाई 1 + 3/4 का होल स्क्वायर बराबर cos स्क्वायर 4/5 और माइनस साइन स्क्वायर थीटा 3/5 का स्क्वायर। ठीक है, 1 - 3 3 का 9 4 चौका 16 डिवाइडेड बाई 1 + 3 3 का 9 4 चौका 16। हर में कुछ नहीं है, दोनों में 1 1 दे दीजिए। ठीक है, यहां पर 4 चौका 16/50 25 - 3 3 का 9/50 25। यहां 16 1 का लघुत्तम 16 होगा, 16 एकम 16 - 9 डिवाइडेड बाई 16 1 का लघुत्तम 16 होगा, 16 एकम 16 और प्लस का 9 होगा बराबर दोनों का हर 25 25 है यानी लघुत्तम 25 होगा और 16 - 9 लिखेंगे। यहां से 16 से 16 कैंसिल आउट हो जाएगा, कटने लायक है। 16 में से 9 गया 7 डिवाइडेड बाई 16 9 25 बराबर यहां भी 16 में से 9 गया 7 डिवाइडेड बाई 25। आपने क्या पाया कि LHS जो है वो RHS के बराबर है, यानी कि हेंस प्रूव्ड। बिल्कुल सिंपल है, कोई समस्या नहीं है। जो भी मान आपको दिया है उससे तीनों निकल जाना चाहिए, लंब कर्ण आधार तीनों निकल जाना चाहिए। उसके बाद जो भरना है उनके मान पहले ही निकाल लीजिए, उसके बाद भर लीजिए, कैलकुलेशन कीजिएगा, बड़ी आसानी से आपका साबित हो जाएगा। नोट कीजिए, इस क्वेश्चन में एक त्रिभुज है, हमने एक त्रिभुज बनाया। ठीक है, इसका नाम ABC तो है लेकिन C पर समकोण है, तो समकोण के पास आपको C लिखना पड़ेगा। आप AB इधर लिख लीजिए। अब देखिए, यहां एक बात लिखा है हमारी जानकारी के लिए कि cot B बराबर 1/√3। फॉर्मूला भरिएगा तो आधार बटा लंब बराबर 1/√3, यानी कि अनुपात है ये, तो आधार बराबर 1x यानी x और लंब बराबर √3x आपको यहां से मिल जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके कर्ण निकाल लीजिए। लिखेंगे चूंकि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, √3x का स्क्वायर जोड़ x स्क्वायर बराबर √3 का वर्ग 3 होगा x स्क्वायर और x स्क्वायर का x स्क्वायर जोड़िएगा तो ये 4x स्क्वायर होगा। किसका मान है? कर्ण स्क्वायर का मान है। तो कर्ण बराबर, इधर स्क्वायर हटेगा तो यहां रूट लगेगा, यानी कि कर्ण बराबर 4 का वर्गमूल 2 होगा और x स्क्वायर का 100 होगा। आपके पास कर्ण का मान भी मिल गया। अब जो जो मान आपको भरना है वो मान निकाल लीजिए। सबसे पहले आपको भरना है कॉस ए, फिर साइन ए, फिर कॉस बी और फिर साइन बी। ठीक है जी, सबसे पहले बी से चलिए। कॉस बी आधार बटा कर्ण, साइन बी लंब बटा कर्ण। बी से लंब कौन है सर? AC है और कर्ण AB, और B से आधार BC होगा, क्योंकि लंब तो AC हो गया तो आधार तीसरी भुजा BC होगा और बटा में कर्ण वही AB होगा। मान भर दीजिए। BC का मान आपके पास क्या है सर? बोलिए। यहां से पहले इनको फिलअप कर लीजिए कि कंफ्यूजन नहीं रहे। देखिए, B से आधार का मान x है तो B से आधार ये हो गया तो यहां x हो गया। उसके बाद लंब का मान यानी कि AC का मान
√3x है और हमने कर्ण का मान निकाल लिया है 2x। ठीक है ना, कंफ्यूजन क्लियर हो गया। अब BC का मान आप लिखिए। BC का मान क्या है सर? BC का मान यहां पे देखिए x है, डिवाइडेड बाई AB का मान 2x है, x से x गया तो 1/2। यहां पर AC का मान √3x है और AB का मान 2x है, x से x गया तो √3/2। इधर आइए, अब cos A बराबर आधार बटा कर्ण और sin A बराबर लंब बटा कर्ण। आधार किस से? A से, तो A से लंब ये हुआ, आधार ये होगा AC होगा और कर्ण तो वही AB होगा। अब देखिए A से लंब BC होगा और कर्ण वही AB होगा। लंब कौन? थीटा के सामने। आधार कौन? तीसरी भुजा। अब देखिए AC का मान √3x और AB का मान 2x, x से x गया तो √3/2। BC का मान x और AB का मान 2x, x से x कैंसिल होगा तो 1/2 बचेगा। अब देखिए आपको साबित क्या करना है? तो सिद्ध करना है कि cos A इंटू cos B बराबर sin A इंटू sin B। बिल्कुल सिंपल। अब सबके मान आपको इसमें भर देना है। cos A का मान देखिए कहां है? यहां है, √3/2 इंटू cos B यानी कि 1/2 बराबर sin A का मान 1/2 और इंटू sin B का मान √3/2। गुना कीजिएगा, √3 में 1 से गुना √3 और 2 दूनी 4, √3 में 1 से गुना √3 और 2 दूनी 4, यानी हमारे पास मिल गया LHS बराबर RHS। और यही तो साबित करना था, तो हमने साबित कर दिया, हैंस प्रूव्ड। एक बात ध्यान रखिएगा इस पूरे प्रश्नावली के अंदर कि सर जी थीटा के सामने लंब होगा। जैसे ए की बात किया जाएगा ना तो ए के सामने लंब होगा, अगर बी का बात किया जाएगा तो बी के सामने लंब होगा। तो ए के लिए लंब x हो जाएगा और बी के लिए √3x लंब हो जाएगा। एक ही प्रश्न में दो जगह दो लंब होगा अलग अलग। ठीक है ना, ठीक से नोट कीजिए, अगर कंफ्यूजन हो तो दोबारा देखिएगा इसको।